और वो घड़ी करीब है जब वो तिरंगे को भी फहराएंगे और इसी के साथ साथ अपना 12वां संबोधन देश के सामने रखेंगे। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री आज किन बातों पर जोर देते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिस तरह की वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर भारत की सोच क्या है। आज सेना के शौर्य की भी चर्चा होगी मुझे लगता है, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बहुत तेजी और अपनी गति के साथ विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जा रहा है। लाल किले की ये प्राचीर और इसकी सुर्ख दीवारें हमेशा इस बात की गवाही देती हैं कि जिन देश के मतवालों ने आजादी के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से लेकर आज तक भारत की रक्षा की है, ये देश उनका नमन करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौरी गेट की तरफ से आए और उसके बाद अब वो लाल किले के प्राचीर के लिए ऊपर चलेंगे। उनके ये 12 साल और अक्सर चर्चा उनके साफे के रंग की होती है। केसरिया साफे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तिरंगा हर जगह सजा हुआ आज लाल किले के प्राचीर पर। सबकी नजर इस बात पर भी है जो क्योंकि जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें आज फ्लाइंग ऑफिसर अशिका शर्मा उनके साथ झंडारोहण करेंगी। ये संदेश है न सिर्फ इस देश की नारी शक्ति का, बल्कि ये प्रमाण है इस बात का कि भारत आज संकल्पित है इस बात को लेकर कि हम अहिंसा की राह पर तो चलेंगे, लेकिन कोई अगर हिंसा हमारे देश के खिलाफ करेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ, ये पहला स्तर है रैम्पार्ट का, प्राचीर का, और सभी तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेवी चीफ आगे बढ़ेंगे। गणेश के त्रिपाठी एंड द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अब चूंकि हम बहुत करीब आ रहे हैं, विवेक जी जल्दी से आपसे शुरू करते हुए आज प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहते हैं आप? दो लाइन। नहीं, पहले तो मैं बड़ा एक अच्छा दिन है। आई एम सीइंग माय प्राइम मिनिस्टर और राजघाट के दर्शन भी हुए आज, और इंट्यूशन की बात मेरे मित्र ने करी और मेरे ख्याल से इंट्यूशन तो आज तक का सबसे अच्छा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर की पगड़ी और जो अंजना जी ने पहना है, दोनों ड्रेसेस और कलर दोनों मैच कर रहे हैं, तो मुझे तो ये इंट्यूशन रागी साहब आपके इंट्यूशन से ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी एक पॉजिटिव डे है, पॉजिटिव डे की शुरुआत है। मेरे प्राइम मिनिस्टर आज क्या बोलेंगे देश को, कुछ वोट पे बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे बोलेंगे, सेना पे बोलेंगे, शौर्य पे बोलेंगे, ये सुनना पड़ेगा। कुछ सालों पहले आत्मनिर्भर भारत की एक बात हुई थी, कुछ कदम उठाने की, उस पे बोलेंगे। तो ये एक बात है, हम इंतजार कर रहे हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बोलें और फिर हम विश्लेषण करें उस बात का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बात मैंने पूछी, आप वामपंथी नेता के विचारधारा, वामपंथी विचारधारा को आप सामने रखने के लिए आए हैं और सबसे पहला आपने रंग ही देखा, तो रंगों में उलझ कर आप रह गए। लेकिन पीएम को क्या क्या बोलना और सुनना देखना चाहते हैं। अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ आए हुए हैं। ये भव्य नजारा, क्योंकि लाल किले की नजर से आप देखेंगे तो आपको वहां पर क्या कुछ दिखता है वो हम दिखा रहे हैं। अजय जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से? देखिए, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पे सभी को, हम सबके लिए बड़ा गौरवान्वित गर्व का दिन है। देशवासियों को, पार्टी की तरफ से भी और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जिस रंग में है, जिस लिबास में है, मुझे लगता है त्याग और बलिदान का रंग भी होता है। भगवा तो हमारे तिरंगे में भी है और तिरंगे का भी वो एक प्रतीक है। जिस तरह इतने वर्षों में हमने आज़ादी पाई है, उस आज़ादी को कैसे हमने संरक्षित रखा, कैसे संस्थाओं को सुरक्षित रखा, कैसे देश धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ता रहा और वैश्विक मंच पर हम आज इस 78 वर्षों में कुछ मुकाम पाए, उस मुकाम को कैसे हमें आगे भी बढ़ाना है और सुरक्षित रखना है, इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस तरह से इस देश के तकनीकी विकास का जो दौर चला है, इन सभी दौर को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। उन स्वतंत्रता सेनानी जो दीवाने थे इस देश को स्वतंत्र कराने में, उनसे लेकर और आज तक का जो एक क्रम है, इस क्रम को कैसे हम आगे मजबूती के साथ बढ़ाएं, हम सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है। पार्टी, विचारधारा, ये सब नीचे है, देश सबसे ऊपर है और देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। वाह, आशुतोष जी। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हमारे जो झंडे में जो दो और रंग हैं, सफ़ेद जो शांति का प्रतीक है और जो हरा जो संपन्नता का प्रतीक है, इसका अगर कोई रोड मैप प्रधानमंत्री जी बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त देश पिछले 10-12 सालों के सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा है। हमारे ऊपर वैश्विक चुनौतियां हैं,
हमारे पर जो आर्थिक चुनौतियां हैं और राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। राजनीतिक चुनौतियां एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं आपको बता दें, क्योंकि अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं बतौर मंत्री, तो वहीं पर जेडीयू की तरफ से ललन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एनडीए की भी तरफ से तमाम लोग जो वहां पर पहुंचे हैं। विपक्षी नेता कितने पहुंचे हैं इस पर भी नजर रहेगी, जैसी ही तस्वीरें आती हैं हम आपको बताएंगे। जल्दी से 2 लाइन में बातें पूरी कीजिए। मैं इसलिए ये कह रहा था कि आज ये हमें एक संदेश जाना चाहिए कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हों, चाहे आर्थिक चुनौतियां हों और चाहे राजनीतिक चुनौतियां हों, इन तीनों चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से न केवल संकल्पित है बल्कि हमारे पास आगे का एक रोड मैप भी है। क्योंकि जिस तरीके से आज अमेरिका हो या चाइना हो और जिस तरीके से वो भारत को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर भी अगर आप भारत की राजनीति को देखें, विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर हमले किए हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जवाब यही होगा, क्या भारत अगले 25 साल तक 8% या 9% की गति से ग्रोथ कर सकता है या नहीं और कर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर तो सब कुछ निर्भर करेगा। मुझे लगता है हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है या रुक रही है, क्योंकि कुछ लोग रेनकोट उतारते भी दिख रहे हैं, कुछ लोग सर पर भी इस वक्त रेनकोट रख रहे हैं। बारिश जबरदस्त हुई थी, जो लोग दिल्ली से बाहर है बीते दिन लगातार कई घंटों तक बारिश सुबह में कल हुई थी, तो सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज का मौसम कैसा रहता है। कुछ कुर्ते गीले जरूर दिख रहे हैं वहां बारिश की बूंदों से, लेकिन ये सब ठंडा नहीं कर सकते वो जज्बा जिसका नाम भारत है, वो हौसला, वो हिम्मत जो इस देश की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण कर रहे हैं। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा राष्ट्रीय सल्यूट इस वक्त पेश करता हुआ प्रधानमंत्री के सामने आसमान की ओर निगाहें जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा के साथ आज ये झंडा और ये पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ये एक में ऑपरेशन सिंदूर का झंडा है तो दूसरे में तिरंगा है। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनसे पुष्प वर्षा की जा रही है आज लाल किले के प्राचीर पर। ये पुष्प वर्षा है उस देश पर जिसने 78 साल एक ऐसी हिम्मत, ताकत, आत्मनिर्भरता, विश्वास और संकल्प दिखाया है आगे की राह पर चलने का। और हवा की नमी में जब आप ये पंखुड़ियों को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं तो ये भारत का स्वागत करती हुई पंखुड़ियां हैं। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे, एक पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा था और एक के नीचे आप तिरंगा देख रहे थे। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां संबोधन होगा। संगीत रागी जी, जल्दी से 2 लाइनों में आप क्या सुनना चाहते हैं आज और ये एक नया जोश, प्रधानमंत्री ने भी यही पोस्ट किया है कि एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति जिसके साथ हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें, यही देश की दिशा है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर पर तो जरूर प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, साथ साथ जो अमेरिका से जो टैरिफ वगैरह का और चीन के साथ जो संबंध है, मुझे लगता है कि वैश्विक नीतियों पर भी कुछ न कुछ वो जरूर बोलना चाहेंगे। साथ साथ किसानों को संबोधित करने की कोशिश करेंगे।
कि किस प्रकार से उन्होंने उनके बिल्कुल। इंटरेस्ट और ये को धुन प्रोटेक्ट बहुत करने सुंदर के है, लिए अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।